अभिषेक सुपर ट्रिक में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो थर्ड है जो चालू करते हैं। कह रहे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि किसी शारीरिक प्रक्रम से प्रोद्भवन का संबंध होता है रक्त जमाव से होता है। किससे होता है? तो रक्त जमाव से होता है। अब कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो ऑटो थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। उसके बाद कह रहा है कौन सा हार्मोन लौडोउडी हार्मोन कहलाता है? एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन कहलाती है। उसके बाद कह रहा है इंसुलिन है। इंसुलिन का है जी एक प्रकार का हार्मोन है। याद रखिएगा इंसुलिन का है तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद कह रहा है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है? तो वो है दंत वलक। क्या होता है? दस्त वलक होता है। ठीक। उसके बाद कह रहा है किसी कोशिका से इंसुलिन साबित होता है। कह रहा है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। याद रखिएगा बीटा कोशिका से इंसुलिन का होता है स्रावित होता है। उसका कह रहा है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर के किसके कारण हमारे अंदर ब्लड नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। उसके बाद कह रहा है रोधी के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? तो याद रखिएगा एंटीबॉडी निम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है? निम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है? ये वाला इन्फोसाइट के द्वारा क्या होता है? इन्फोसाइट के द्वारा ही क्या होता है? हमारे रुधिर में प्लाज्मा में इसके द्वारा एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। कह रहा है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? तो थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है तो थायरोक्सिन होता है। उसके बाद संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन होता है? तो संसार का लंबा सबसे वृक्ष होता है सिकोया का वृक्ष होता है। क्या? सिकोया का वृक्ष होता है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का। कह रहे सबसे छोटा बीज होता है लेमना का। याद रखिएगा तो सबसे छोटा बीज होता है किसका? तो लेमना का होता है। उसके बाद क्या है सबसे बड़ी बीज कौन सी है? कोकी का होता है। सबसे बड़ी बीज किसकी होती है? कोकी का बीज होता है। कह रहा सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे बड़ा का आर्किड का होता है। यानी सबसे बड़ा फूल का होता है रेफ्लेशिया का। सबसे बड़ा फूल किसका होता है? तो रेफ्लेशिया का फूल होता है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा बीजार्ड किसका होता है? साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजार्ड किसका होता है? तो साइकस का होता है। उसके बाद प्राणी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जंतुओं का होता है। किसका होता है? तो प्राणी विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन होता है। उसका कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिए कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। उसके बाद कह रहा है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो ये बताए धरती पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो वो शुतुरमुर्ग होता है। कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग होता है। कह रहा है सबसे छोटी पक्षी का हमिंग बर्ड होती है। कौन होती है? तो हमिंग बर्ड सबसे क्या होती है? छोटी पक्षी होती है। कहता उड़ने न सकने वाला पक्षी एमू है। उड़ सकने वाला न पक्षी कौन से है? तो एमू है। कौन सी है? तो एमू है पक्षी। कह रहा है सर्वाधिक हृदय के कक्ष होते हैं कॉकरोच के। सबसे ज़्यादा किसका हृदय में कक्ष होता है? तो कॉकरोच का होता है। किसका होता है? तो कॉकरोच का होता है। याद रखिए अमीबा है एक कोशिकीय जीव है। याद रखिए कि क्या है? अमीबा का है एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद का पौधा है बहुकोशिकीय जीव। का है? पौधा। याद रखिए पौधा का है तो एक बहुकोशीय जीव है। उसके बाद कह रहा है जानवर होते हैं। क्या होते हैं? जानवर का होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। याद रखिए कि जानवर का होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद कह रहा है कवक होते हैं। तो कवक क्या होते हैं जी?
कवक भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। याद रखिए कवक भी बहुकोशिकीय जीव है। शैवाल होते हैं बहुकोशिकीय जीव, शैवाल भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र में कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन होती है, तो बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र होती है। उसके बाद कह रहा है इंसुलिन उत्पादन होती है कैसे, पेना क्रिया से क्या होता है, पेना क्रिया के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का सुई तैयार किया जाता है। उसके कारण हमारी धन्यवाद।